आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं उसे वंशावली यानी कि पेडिग्री कहा जाता है। और वंशावली किसी परिवार के भीतर किसी गुण यानी कि ट्रेट के वंशानुगत स्वरूप का विश्लेषण करने का एक तरीका है। ये उस गुण को बेहतर समझने में सहायक हो सकता है। शायद उस गुण के आनुवंशिकी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकता है। और ये समझने का तरीका है कि परिवार में अतीत में क्या हुआ था और फिर हम भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी संभावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आइए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि हम वंशावली के सभी हिस्सों को समझ सकें। तो संक्षेप में, एक वृत्त यानी कि सर्कल परिवार में एक स्त्री को दर्शाता है और एक वर्ग यानी कि स्क्वायर परिवार में एक पुरुष को दर्शाता है। यदि कोई वृत्त या वर्ग रंगीन किया गया है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति में वो गुण विद्यमान है। और इस विशेष वंशावली में जो गुण दिखाया गया है वो है छाइयाँ यानी कि फ्रेकल्स। और रंगीन किया गया होना ये एक दृश्य प्ररूप यानी कि फिनोटाइप है। ये एक देखी जा सकने वाली विशेषता है। आप बस व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं कि उसमें झाइयाँ हैं या नहीं। ये पुरुष यहाँ झाइयाँ नहीं रखता, ये स्त्री यहाँ झाइयाँ रखती है। ये पुरुष यहाँ झाइयाँ रखता है। लेकिन एक बार फिर, ये जो दृश्य प्ररूप है, ये तो केवल प्रकट विशेषता है। इससे हमें निश्चित रूप से जीनी प्ररूप यानी कि जीनोटाइप नहीं पता चलता। हालांकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी दृश्य प्ररूप के स्वरूप को देखकर जीनी प्ररूप के बारे में कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अब वापस चलते हैं वंशावली को समझने की ओर। जब एक पुरुष और एक स्त्री को एक क्षैतिज रेखा से जोड़ा जाता है, तो उसे विवाह रेखा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो जोड़े गए हैं और वो प्रजनन कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो विधिवत विवाह किए हों। इसका अधिक अर्थ ये है कि उन्होंने प्रजनन किया है। तो ये पुरुष और ये स्त्री प्रजनन कर चुके हैं। फिर जो ऊर्ध्व रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन है, उस क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जाती है। उसे वंश रेखा यानी कि लाइन ऑफ डिसेंट कहा जाता है। ये पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जा रही है। और इस ऊर्ध्व रेखा के निचले सिरे से जो लोग जुड़े हैं, वो सभी उनके बच्चे हैं। ये सभी लोग जो सीधे इस रेखा से जुड़े हैं। और इसे भाई बहन की रेखा यानी कि सिबलिंग लाइन कहा जाता है। तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये सभी भाई बहन हैं। आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी में उनके दो बेटियां थीं, जिनमें से एक में झाइयां थी और एक बेटा था जिसमें झाइयां थी। अब दूसरी पीढ़ी के ये अन्य लोग हैं, ये पहली पीढ़ी के बच्चे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो परिवार में शामिल हुए हैं। वो या तो इस परिवार में विवाह करके आए हैं, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रजनन किया है। लेकिन यही दूसरी पीढ़ी में हो रहा है। और इसलिए आप देख सकते हैं, यहाँ एक और विवाह रेखा है, लेकिन आप इसे युगल रेखा यानी कि कपलिंग लाइन भी कह सकते हैं। फिर वंश रेखा और फिर उनकी दो बेटियां हैं। तो पता चलता है कि झाइयाँ एक अलिंगी प्रभावी लक्षण यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। और मैं अभी समझाऊंगी कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अलिंगी यानी कि ऑटोसोमल की बात करते हैं। इसका संबंध उन गुणसूत्रों से है जो लैंगिक गुणसूत्र नहीं होते। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा हमारा लिंग निर्धारित करता है, बाकी 22 जोड़े नहीं करते। तो इसका अर्थ है कि झाइयाँ उन 22 जोड़ों में से किसी एक से संबंधित है, जो लिंग निर्धारण नहीं करते। फिर है प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। तो सामान्यतः आपको किसी भी जीन के दो संस्करण मिलते हैं, एक माँ से एक पिता से। और इस जीन के प्रत्येक संस्करण को युग्म विकल्पी यानी कि एलील कहा जाता है। यदि कोई लक्षण अलिंगी प्रभावी है, तो इसका अर्थ है कि केवल एक युग्म विकल्पी होने पर भी वो लक्षण प्रकट होगा। उदाहरण के लिए, यदि छाइयों के युग्म विकल्पी में कैपिटल एफ झाइयाँ दर्शाता है, एफ यानी कि फ्रेकल्स, और छोटा एफ झाइयाँ नहीं दर्शाता, तो यदि किसी का जीन संयोजन या जीनी प्ररूप है कैपिटल एफ और कैपिटल एफ स्मॉल एफ, तो सभी मामलों में व्यक्ति में झाइयाँ होंगी। केवल तब जब जीनी संयोजन या फिर जीनी प्ररूप स्मॉल एफ हो, तब झाइयाँ नहीं होंगी। हम जीनी प्ररूप
और दृश्य प्ररूप पे अन्य वीडियो में चर्चा करते हैं। अब जब ये स्पष्ट हो गया तो हम इस व्यक्ति के जीनी प्ररूप के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। और इस व्यक्ति को कभी-कभी व्यक्ति एक दो कहा जाता है, मतलब पहली पीढ़ी में दूसरा व्यक्ति। तो हमें पता है कि उसमें छाइयाँ हैं, इसलिए उसका दृश्य प्ररूप में छाइयाँ हैं। इसका मतलब या तो उसका जीनी प्ररूप कैपिटल एफ है या कैपिटल एफ स्मॉल एफ है। इन दोनों मामले में झाइयाँ होंगी। तो या तो वो समयुग्मजी प्रभावी है, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कैपिटल एफ, या वो विषम युग्मजी है, यानी कि हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अब सोचते हैं अगर वो कैपिटल एफ होता तो हर एक बच्चे को एक प्रमुख युग्म विकल्पी कैपिटल एफ जरूर मिलता, जिससे सभी बच्चों में झाइयाँ होती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके सभी बच्चों में झाइयाँ नहीं है, 3 में से 2 बच्चों में ही झाइयाँ हैं। इसका अर्थ है कि वो कैपिटल एफ नहीं हो सकता। तो ये व्यक्ति जरूर कैपिटल एफ स्मॉल एफ है, यानी झाइयों के लिए विषम युग्मजी। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं जिससे उसने युगल बनाया? वो व्यक्ति झाइयाँ नहीं रखता, यानी उसका दृश्य प्ररूप में झाइयाँ नहीं है, तो वो जरूर स्मॉल एफ होगा। और इससे हम आगे बहुत कुछ समझ सकते हैं, जिसे हम भविष्य के उदाहरणों में विस्तार से देखेंगे।